टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा 3 दिनों से जारी है, लेकिन आज नया बवाल शुरू हो गया है सदन के बाहर राहुल गांधी के कमेंट के बाद। दरअसल आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्षी नेता धरना देने पहुंचे। इसी दौरान राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू से भिड़ गए। कांग्रेसी सांसदों के साथ खड़े राहुल ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, उन्हें अपने साथ आने को कहा, लेकिन रवनीत बिट्टू ने दो टोक जवाब देकर राहुल को चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि वो देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठते। अब इस मुद्दे पर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। बीजेपी इसे सिखों का अपमान बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बेवजह तूल देने की बात कर रही है। अब सवाल है कि गद्दार है कौन? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए आपको पहले दिखा देती हूं, सुना देती हूं कि आज संसद परिसर में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर हंगामा है बरपा। जंग जीत के आए। Here is a great dog walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My great dog friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. तो आपने देखा संसद परिसर में क्या हुआ, और इसी मसले पर बीजेपी बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अरविंदर सिंह लवली, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है अरविंदर सिंह लवली जी आपका इंडिया टीवी पर। सवाल यही है मेरा सर आपसे, यहाँ राहुल गांधी और बिट्टू साहब के बीच की कन्वर्सेशन थी, इसे पूरी एक कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी क्यों जोड़ रही है? इसे सिखों का अपमान आप लोग कैसे बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो राहुल जी ने जो वर्ड यूज किया वो ट्रेटर की है, और ट्रेटर वर्ड जो है वो देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए यूज किया जाता है। ठीक बात है, हिंदी में उसका अनुवाद गद्दार जरूर है, लेकिन ट्रेटर शायद गद्दारी से भी ज्यादा बड़ा शब्द है। दूसरा, मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति जो आदमी संसद का सदस्य हो, संसद का एलओपी हो, संसद की कुछ मर्यादा होती है, आप अपने साथी सांसदों के साथ भी किसी मर्यादा के अनुरूप जो है बात करते हो। जस्ट बिकॉज कि कोई आदमी आपकी लाइन टो नहीं कर रहा, आपके कहने से नहीं चल रहा, आपके काम करने के तरीके से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता और वो आपकी पार्टी छोड़ के चला गया है, उसको जो है आप ट्रेटर जैसा शब्द इस्तेमाल करो, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसका परिवार ने, जिसके दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हो, उस कम्युनिटी के लिए। ये खाली रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं है, ये सारी सिख कम्युनिटी का अपमान है, पंजाब का अपमान है, पंजाबियत का अपमान है। जो लोग जो है जो जानते हैं कि सिख जो है अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं, जो लोग देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, वो तो आपकी आंखों के तारे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं वो आपकी आंखों के तारे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा जिसके पूरे परिवार ने देश के लिए जो है अपनी जान कुर्बान दी जाए, वो आपके लिए गद्दार है, जस्ट बिकॉज वो आपके नेतृत्व को नहीं मान रहा, आपकी पार्टी की लाइन को टो नहीं कर रहा। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया हो। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये केवल एक संसद सदस्य थे, और कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित एक बिल को जो है फाड़ के उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करने की कोशिश की थी। और जहां तक इनकी पार्टी छोड़ जाने की बात है, तो दिल्ली उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली में 5-6 प्रमुख चेहरे थे दिल्ली के अंदर जो है जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे। मैं भी उसके अंदर था। लवली साहब, ऐसा तो नहीं है ना कि गद्दार शब्द का प्रयोग पहली बार सियासत में किसी के लिए आज एक भी लवली साहब, ऐसा तो नहीं है ना कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ हो? जी, आप दोहराएंगे? आप लोग भी तो बार बार पूरी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, उनके नेताओं को एंटी नेशनल कहते हैं ना। आप भी तो उन्हें देशद्रोही कहते हैं ना। और आज ही के बयान है आपके नेताओं की, मनजिंदर सिंह साहब का बयान, भाई वो भी तो कह रहे हैं कि सिख सरदार हैं और राहुल गांधी गद्दार हैं, तो आप भी तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। देखिए, मेरा यही कहना है कि आप देश के बाहर जाके देश के खिलाफ बात करोगे। अब तो आप जो है देश की संसद में भी जो है देश के जो है कि आर्मी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना चाहते हो। आप देश के ऊपर जो है देश की जो डिफेंस पॉलिसी है उस पर देश के अंदर भी उंगली उठाना चाहते हो, बाहर भी उठाना चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो तुम्हारी आंख के तारे हैं। और जिसके दादा
जो है देश के लिए कुर्बानी करते हैं वो आपके लिए गद्दार हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। एक व्यक्ति जिसने संविधान की ओथ लेके केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहा हो, उसको आप गद्दार कर रहे हो, तो आज संविधान की उपेक्षा और संविधान का अपमान कौन कर रहा है? तो जब आप संविधान का अपमान कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके से देश प्रेमी तो नहीं हो सकते ना। तो आज प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में अभी तक भारत के लोग ये कह रहे थे कि वो देश की राजनीति करने के लायक नहीं है, आज के इस शब्दावली के बाद और आज की इस हरकत के बाद लोग ये भी कहना शुरू करेंगे कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनको बनाने वाले भी राहुल गांधी ही हैं, बिट्टू साहब को उनको संसद तक पहुंचाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। तो बेवजह ऐसे मसलों पर तूल ना पकड़ें, इस पर सियासत ना करें। ऐसा है, राहुल गांधी बनाने वाले हैं या बिगाड़ने, मतलब बनाने वाले हैं तो आज गद्दार कर रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी गद्दारों को बना रहे थे, उनको जो गद्दार कह रहे हैं। मतलब जब तक वो राहुल गांधी की लाइन टो करे तो वो ठीक है, वो राहुल गांधी की लाइन टो करने, राहुल गांधी के काम करने के तरीके से सहमत नहीं है तो वो गद्दार हो गए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी अपने आप पे ही प्रश्न चिन्ह इकट्ठा कर रही है। और मैं तो अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि खाली रवनीत बिट्टू की क्यों बात कर रहे हो। आज दिल्ली में जो है एक भी सिख इनके साथ नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, अमरिंदर सिंह जी का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ये कोई पहली मर्तबा थोड़ा है कि इन्होंने किसी सिख का अपमान किया है, ये तो हैबिचुअल एक तरीके से ऑफेंडर बन गए हैं। हैबिचुअली जो है वो ये सिखों के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये सिखों का अपमान है, पंजाब का अपमान है, पंजाबियत का अपमान है। जो सिख धर्म के बारे में जानते हैं, सिखों की कुर्बानी के बारे में जानते हैं, सिख अपने आप में एक रिलीजन ही नहीं है, सेवा है, सर्विस है। और ऐसी कौम के आदमी को जो है आप गद्दार कर रहे हो। जो हम 2.25% की पॉपुलेशन होगी हमारी दिल्ली में। चले ठीक है, आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये सिखों के प्रति राहुल गांधी के अंदर की भावना है, वो समय समय पर अपमान करते हैं, वो समय समय पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया आपका लवली साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। अब एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, इस पर बहस को आगे बढ़ाती हूँ। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दिनेंद्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर, चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस और आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने सुना होगा, ऐसा तो नहीं कि एक ट्रोल वाली हरकत या किसी पर कमेंट करने वाली हरकत या हल्के शब्दों के इस्तेमाल करने वाली हरकत अब भारी पड़ जाएगी? देखिए प्राची जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतने मुद्दों से घिरी हुई है चंद्रमोहन जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, बस एक बड़ी खबर बता देती हूँ, फिर इस पर आप अपनी बात रखिएगा। बड़ी खबर यह है कि कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हंगामा विपक्ष लगातार कर रहा है और इस हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम 5 बजे लोकसभा में बोलना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था, लेकिन लगातार विपक्ष लोकसभा के अंदर हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, ट्रेड डील को लेकर सवाल पूछ रहा है, जो सांसद हैं उनके निलंबन को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है। इसीलिए आज जो लोकसभा की कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, लेकिन हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, चूंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज जब पीयूष गोयल भी बोल रहे थे उस वक्त भी विपक्ष हंगामा कर रहा था। अब चंद्रमोहन जी अपनी बात कंप्लीट करिए। एक तरफ तो हंगामा है बरपा, कुछ सुनना नहीं है आप लोगों को, और जब बोलना है तो ऐसा बोलना है जिस पर खुद आप कटघरे में खड़ा हो जाए, जिस पर आपकी पार्टी की बदनामी हो, आपके नेता पर कई सवाल खड़े हो जाए। देखिए बिल्कुल प्राची जी गलत है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दौर चल रहा है जिस दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना कहीं डिफेंस नहीं कर पा रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। उनको इतनी गलती आज उनके सामने, देश के सामने उनकी उजागर हो रही है। चाहे नारवाने जी की किताब हो, जो किताब आने के बाद जो उसके अंदर आया उस पर जवाब नहीं दे पा रहे वो, एस्टिन की फाइल है उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो, अमेरिकन डील जो हुई है उस डील के अंदर जो किसानों का जो बदहाली करी है उस पर जवाब नहीं दे पा रहे आप। उसके बाद देश के अंदर, इवन दिल्ली के अंदर हर घंटे के अंदर जो एक तरात आ रही है, 54 बच्चे लापता हो रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन क्या है कि हारे को एक तिनके का सहारा। सदन के अंदर जो हुआ
वो आपने भी वीडियो में सुना और मैंने भी वीडियो में दिखाया, उसके अंदर दोनों के चेहरे और पूरे लोगों के चेहरों के अंदर कहीं भी तालमेल पे गुस्से का कहीं वातावरण नहीं है। अमृत वित्तु जी का आप सरकार से सवाल पूछिए ना, वो कुछ अपना कमेंट्स कर रहे हैं, उस कमेंट्स पे कहा गया करेंगे और हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किसी को गद्दार शब्द से संबोधित करेंगे, तो क्या आपकी बात ज्यादा मजबूत दिखेगी? क्या ये तरीका है लोकतंत्र में कि सामने से आ रहे व्यक्ति को, जो कि भारत सरकार में मंत्री है, कभी आपका साथी भी रह चुका है, आप उसे गद्दार शब्द से संबोधित करेंगे? क्या नेता विपक्ष को शोभा देता है? देखिए, मर्यादा वो लोग तो ना सिखाएं, मर्यादा वो लोग तो कांग्रेस को ना सिखाएं जो सदन के अंदर रह के निशांत दुबे जी का आपने सुना है चैप्टर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जो किताबें लाला के क्या कही जा रही है, क्या उनके लिए सदन में बोलने की अनुमति थी? एलओपी नेता राहुल गांधी के लिए बोलने की अनुमति नहीं है। और पहली बार इतिहास में हुआ कि अगर एलओपी बोलना चाह रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दिया गया। किताब के हवाले से तो बोल रहे थे, फिर उन किताबों के लिए कल जो आज निशिकांत दुबे जी ने जो बोला, जिन अब शब्दों का पूर्व प्रधानमंत्रियों पे करा, क्या वह देश और भारत के प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं है? तो किस मर्यादा के अंदर आता है? प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी आपसे चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास अनगिनत मुद्दे हैं जैसा आप कह रहे हैं, ये सरकार मुद्दों से भागना चाहती है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुद्दा क्यों देते हैं भागने का? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? कोई और नेता करता तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता। यहाँ तो देश के एलओपी नेता विपक्ष राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी और पूरा विपक्षी कह रहा है कि आपको मुद्दा चाहिए ताकि आप असल मुद्दों से ध्यान भटका सकें, शिफ्ट कर सकें। आपने लपक लिया इसको और इसे एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया। नहीं, ये मुद्दा देते क्यों हैं? इनके मन में सिखों के प्रति जहर क्यों है? 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले, अकाल तख्त जैसे पवित्र मंदिर पर जो है तोपें चलाने वाले, सिखों का नरसंहार करने वाले, आज उन्होंने फिर से एक सिख को इसलिए गद्दार कह दिया क्योंकि वह सिख इनकी चाटुकारिता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह सिख अपनी स्वतंत्र विचारधारा को स्वीकारते हुए कांग्रेस को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और संविधान की शपथ लेकर वह व्यक्ति मंत्री बनता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग जिस अंदाज में श्रीमान राहुल गांधी ने हरकत की है, सदन में वो सदन के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे और वहां से मंत्री महोदय जा रहे थे, जिस तरह से सड़क छाप टपोरी हरकतें करते हैं ना, देखिए विपक्ष के नेता के पद पर वो विराजमान है। रांची जी मुझे दे दीजिए। विपक्ष के नेताओं की भारत में गरिमा का इतिहास रहा है। गरिमा में विपक्ष नेताओं का भारत में दीर्घकालिक इतिहास है और उस पद पर बैठा व्यक्ति सड़क छाप टपोरियों की तरह मंत्री सदन के भीतर जा रहा है, उसके लिए गद्दार जैसे ट्रेटर जैसे शब्द का प्रयोग करता है, उनके साथ हाथापाई करने की जो है उसकी मंशा होती है। जैसे स्वयं रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कहा कि उनसे जो है इस तरह की उनको अपशब्द अभद्र शब्दों का प्रयोग करके, उनको उकसा करके, उनसे हाथापाई करने के इरादे से एक सड़क छाप टपोरी की तरह विपक्ष का नेता हरकत करता है। नहीं, लेकिन तो प्रेम शुक्ला इसको जी, मुद्दा बनाया जाना चाहिए या गलत बयान बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप भी तो ऐसे कई सारे शब्द हैं ना जिनका इस्तेमाल आपके नेता संसद से लेकर संसद के बाहर भी कर देते हैं। आज ही के जो बयान है जिस पर आप लोगों का इतना गुस्सा फूट पड़ा है, आज भी राहुल गांधी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है जी। आज भी राहुल गांधी को एंटी नेशनल और देशद्रोही आप लोगों ने बताया है, देश विरोधी बताया है। नहीं, प्राची जी को कब कहा गया है? प्राची जी को कब कहा गया है? प्रत्युत्तर दिया गया है। ये जब आप जो है अभद्र अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो पलटकर वही शब्द आपके लिए प्रयोग में ला दिया गया। तो इस पर भाई शुरुआत किसने की, छेड़ा किसने? तो उसका प्रत्युत्तर देना, प्रतिकार करना, यह तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, प्राकृतिक नियम भी है कि अगर प्राची जी के लिए कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग करे
नहीं, तो लेकिन- प्राची जी पलटकर जवाब दे सकती है। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब तो दे जिस सकती हूँ तरह प्रेम शुक्ला जी, से लेकिन श्रीमान राहुल गांधी ने लेकिन राहुल भारत गांधी के लिए सरकार आप लोग के किन किन एक जो शब्दों है का इस्तेमाल करते हैं, सम्मानीय पूरी मंत्री कांग्रेस के पार्टी लिए के लिए आप किन किन शब्दों अभद्र का शब्दों इस्तेमाल का करते प्रयोग हैं, किया, आपको उसका बेहतर पता प्रतिकार है ना। किया गया। आप तो आए दिन बताते हैं कि राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, की बिल्कुल हम नहीं नेशनल करते पार्टी इस्तेमाल। है। आप तो आए दिन बताते हैं राष्ट्र विरोधी पार्टी है। आप तो आए तो दिन जब बताते एंटी-नेशनल हैं कि काम वो करती है दुश्मनों तो से गिनाते जाकर मिल हैं। जाते हैं। हाँ, तो जो एंटी नेशनल काम करती है तो गिनाते हैं, और जब चीन से चंदा आर्य लेती है तो चंद्रमोहन बताते हैं, जब चीन से एमओयू साइन करती है तो बताते हैं, जब पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है तो बताते हैं। ठीक है, यह तो हमारा दायित्व ही है ना। जवाब दीजिए एक चंद्रमोहन। नागरिक के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा ये दायित्व है, अब उसका निर्वाह करते हैं। गलत क्या करते हैं? बोले चंद्रमोहन जी, बोले। रवनीत सिंह बिट्टू ने कौन सी गद्दारी की? कृपा प्रेम करके शुक्ला जी स्पष्ट सुन करें। लीजिए, बताएं, रवनीत सिंह बिट्टू के खाते सुन में लीजिए। इस देश से गद्दारी करने वाली कौन सी गतिविधि है, कृपया बताएं। बोले चंद्रमोहन जी, बोले। ऐसा क्या कर दिया था रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कि अरे आपके नेता ने ये इन भी सुन शब्दों लीजिए। से, इन शब्दों का मैं इस्तेमाल रवनीत किया? बिट्टू जी का बयान सुना रहा हूं कि तुम देश के दुश्मन हो, देश के गद्दार हो। एलओपी के लिए आप ही के सांसद और आप ही के नेता बोल रहे हैं, और ये बयान आप लगातार बोलते हैं। और जिस विषय को आप कह रहे हैं, प्रतिकार की बात जो आप कह रहे हैं, तो एक नेता ने अपने पार्टी के भागे हुए व्यक्ति के बारे में बोला है, ना कि किसी कम्युनिटी, ना कि किसी धर्म के बारे में। उसको आप विक्टिम कार्ड खेद कर लेकिन अपनी चंद्रमोहन नाकामियों को शर्मा छुपाने जी, के लिए मत छुपिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान है कि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को छोड़कर जा नहीं सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपकी नीतियों से, आपके नेता से खुश नहीं है, तो ये उसका अधिकार है कि नहीं कि वो पार्टी छोड़कर चला जाए। और अगर वो पार्टी छोड़कर चला गया है चंद्रमोहन शर्मा जी, तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, बिल्कुल 3 बार का सांसद अगर एक बैकग्राउंड से मिला, क्यों मिला? क्योंकि उनके पूर्व नेता कांग्रेस के नेता, उनके दादा कांग्रेस के नेता थे, और उन्होंने कांग्रेस के लिए और देश के लिए अपनी शहादत दी थी। तभी एक ऐसे व्यक्ति को सांसद 3 बार कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और कांग्रेस पार्टी के हजारों ऐसे वर्कर होंगे जो रवनीत बिट्टू से भी ज्यादा काबिल होंगे। क्यों? इसीलिए। और अगर इस विषय के ऊपर अगर आप आ रहे और हंसी मजाक के अंदर कोई बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको कम्युनिटी और धर्म के साथ जोड़ रही है, तो अपनी नाकामी साबित कर रही है। अब उनकी काबिलियत पर आपको शक होने लगा, और कांग्रेस जब उनको सांसद बना रहे थे तब उनकी काबिलियत पर आपको शक नहीं होता था। लेकिन वही बात है, जब तक हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, किसी और के साथ हो गए तो अपने आप ही कह रहे हैं अपने विषय में। फिर आप भूल जाएंगे कि आप किन शब्दों से नवाज रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी देश के नेता विपक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। में प्राची जी बोला कि जब मैं कांग्रेस में था, प्लीज रुक जाए। आशुतोष वर्मा जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना या ऐसे मसलों का उठना, आपको नहीं लगता कि आप जो बातें सरकार से पूछना चाहते हैं, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहते हैं, वो सारे मुद्दे शिफ्ट हो जाते हैं, एक अलग ही बहस छिड़ जाती है देश में? धन्यवाद प्राची जी। और मुझे लगता है कि आज ये सारी बहस इसलिए उठ गई क्योंकि मुख्य मुद्दा जो आज हुआ कि जिस किताब को लेके भारतीय जनता पार्टी और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उसका रेफरेंस नहीं दे सकते, वो किताब खुद राहुल गांधी लेके चले आए। इसलिए इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उसको गद्दार पे डाइवर्ट कर दिया गया है आज। और अगर गद्दार पे डाइवर्ट किया गया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को ट्रैटरस डिस्टेनी, गद्दार राजवंश कहा था, और ये पूरा का पूरा चीज 7 नवंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पे प्रकाशित हुआ था। 2016 में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एआईएम के नेता ओवैसी को देश का गद्दार कहा और कहा इनकी जीभ काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? और तो और छोड़िए, महाराष्ट्र में नारायण राणे ने एकनाथ शिंदे को सीएम रहते हुए गद्दार कहा। आज दोनों एक ही पार्टी में बैठे हुए हैं। और अब जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजिंदर सिंह सिरसा ने गांधी परिवार को गद्दार कहा। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं चीज़ों को? असल में आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। जिस किताब का उल्लेख भारतीय और चाइना की सीमा के बाद थी और लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाया, उस बात को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस बात को आप डरते हैं।
आप डरते हैं कि चाइना के सामने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर किया वो बात देश के सामने ना आए। वो किताब क्यों नहीं छप रही है, वो देश में क्यों नहीं छप रही है, विदेश में क्यों छप रही है, ये बात आप जानना नहीं चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा गद्दार कहा है तो उन्होंने कहा सिख समुदाय को गद्दार कह दिया है। ठीक है, कितने कांग्रेस पार्टी में सिख लोग हैं, आपने एक बार भी नहीं सोचा आपने क्या बोल दिया है। तो ये जो विक्टिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, ये बहुत शर्मनाक है और देश से सच्चाई छुपाने का काम बंद कीजिए। देश को बताइए कि 56 इंच का सीना कहाँ 56 इंच का हटके 5 इंच का रह गया था जब और इतने चाइना सारे के सामने मुद्दे क्यों चर्चा के उन्होंने लिए हैं, यही तो मैं आपसे पूछ रही क्यों हूँ, नहीं इतने बात सारे किया। मुद्दे चर्चा के लिए हैं और विपक्ष को ये लगता है कि ये मौका है सरकार को घेरने का, सरकार से सवाल पूछने का, बड़े बड़े मसलों पर सरकार से जवाब लेने का। ऐसे वक्त में नेता विपक्ष अगर देश के इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों की ही लड़ाई कमजोर होती है? जब सामने भारतीय जनता पार्टी है जिसे आप लोग कहते हैं कि मुद्दा भटकाना बड़े अच्छे से जानती है, तो मौका क्यों देते हैं? प्राची जी, ये मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा कहां डिस्कस हो रहा है। देश का मुद्दा वही है कि कैसे गलवान घाटी में ये परेशानी हुई। देश आज पूछना चाहता है कि आज लद्दाख में डेप्सांग प्लेन्स में, डेमचौक में और पेसांग सो में भारतीय पेट्रोलिंग क्यों रोकी गई, लेकिन इसका जवाब नहीं देना है। आप कहीं और लेके जाइए, आप बात मत कीजिए। आज देश की एक चुनी हुई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है संविधान के लिए, उसकी बात इस देश में नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको बात करना है कि इन्होंने गद्दार कहा। अरे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने दूसरे को मैं जवाब लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से, जवाब लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन आशुतोष जी बस इतना बता दीजिए, क्या कोई ऐसा नियम है इस देश में, आप तो चूंकि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि कल को अगर कोई भी आपके पार्टी का नेता कहीं पर चला जाता है तो ये अधिकार मिल जाता है किसी को कि वो उसे गद्दार शब्द कह सकता है? नहीं, देखिए, ये इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दे। हमारी बात ये कहनी है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि सदन ना चले। बिल्कुल ठीक है। और लगातार सदन को, अभी मैं देख रहा हूं कि ओम बिरला जी समझा रहे थे कि किस बात पे बात करनी है। 2020 में वो कुछ और समझा रहे थे। आप लोगों की लड़ाई कमजोर हो जाए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। आशुतोष वर्मा जी ने अनगिनत बयान गिना दिए। अगर यही मुद्दे हैं तो आपके नेताओं ने भी कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जी, बिल्कुल इस तरह का नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। बकरी चोरी के अभियुक्त आजम खां तो मां भारती को डायन कहते हैं और इनके लिए बहुत प्रिय हैं। तो श्रीमान आशुतोष वर्मा की पार्टी मां भारती को डायन कहने वाले बकरी चोरी के अभियुक्त श्रीमान मोहम्मद आजम खां को अलंकृत करती है। तो इनको तो आदत है कि अलंकृत करना, मां भारती को डायन कहने वाले व्यक्ति को अलंकृत करने का इनका अभ्यास है। मुझे और जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले मजहबी लोगों को बीच में क्यों बोल रहे हैं? तरस आता है मुझे आपके ऊपर। मैं आपको धैर्य से भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो देश में शासन करे, मैं आपको धैर्य से सुन रहा था ना। आप बिजली चोर बकरी चोर वाली पार्टी के लोग, अगर आपको अच्छी से नॉलेज नहीं मिली है, आपका भरण पोषण अच्छा नहीं हुआ है, तो देश के सामने बदचात बेशर्म बदकार बदतमीज लोग क्यों बदतमीजी बताया करो। ये बदकार लोग, बेशर्म लोग, बदजात लोग क्यों बदतमीजी? किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। रुक जाए आशुतोष वर्मा, किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचे। मुझे बेशर्म अभी हम जिन शब्दावली पर चर्चा कर रहे हैं, कम से कम वैसा व्यवहार तो हम ना करें ना। राहुल गांधी अगर किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करें तो जरूरी नहीं ना कि हम सब मिलकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। रुक जाए आशुतोष, बोले प्रेम शुक्ला जी। प्राची जी, उन्होंने मेरे लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग किया। मैंने दोनों को टोका। क्या उत्तर दूं, मुझे बताइए। मैंने दोनों को टोका। उन्होंने आशुतोष वर्मा ने मेरे लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग किया। प्रेम शुक्ला जी, क्या उत्तर देना चाहिए? टोक रही हूँ मैं, आपको भी टोक रही हूँ, मैं उनको भी टोक रही हूँ। क्यों उनसे कहिए ना बदतमीजी ना करें। मैं उनके बीच में बात रखने आते हैं, मैंने उनके बीच में एक बार भी एक भी शब्द बोला? मैं किसी के सम्मान को मैं उनके बीच में एक भी शब्द बोला क्या? आपके लिए भी है प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए भी। मैं उनके बीच में एक भी शब्द बोला क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कंप्लीट करें कृपा करके, मुझे बताइए। मैं उनके बीच में टोका टोकी की मैंने? मैं धैर्य से उनको सुन रहा था ना। इसका आप तय कीजिए। मैं बकरी चोरी के अभियुक्त को क्या कहूँ? हाथी चोरी का अभियुक्त कहूँ? मत बुझाया कीजिए हम लोगों को। बिजली चोरी करने वाले को क्या कहूँ? माँ भारती को डायन कहने वाले को क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ, मुझे बताइए ना आप।
आप मुझे शब्दावली भाई दे दीजिए। गद्दार को गद्दारी मैं कहा परिवर्तित जाता है, कर अगर लेता तुम्हें हूं। नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या मोहम्मद किया आजम जाए? खान ने माँ भारती को अब बीच में फिर बोलने लगे। प्राची जी ऐसे बदतमीज लोगों को आप बुला लेती जाए हैं दोनों और सर, फिर रुक कहती जाए, हैं रुक कि जाए। मैं उनके मैं बीच में धीरेन्द्र जी के शब्द पास नहीं जा रही हूँ, एक बोलता। सेकंड रुक बदतमीजी जाए। की है प्रेम शुक्ला जी, आप भी, आशुतोष जी आप भी, और बदतमीजी चंद्र मोहन शर्मा जी आप भी। बदतमीजी इनके आप जो है सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सोच समझ कर करिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, आपके कार्यकर्ता आपको सुनते हैं, देश के लोग आपको सुनते हैं। आप लोगों का एक एक शब्द जनता सुनती है, और ये आप लोगों की अपनी सोच बताती है कि आप कितना कितना शब्दों या कैसे कैसे शब्दावली आप लोगों की है। जिन लोगों के हाथों में देश की राजनीति का भविष्य है, वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। धीरेन्द्र जी आप रुक जाएं आशुतोष जी, और आशुतोष जी, आशुतोष जी ये मैं तय करूंगी ना मेरे शो में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, और कौन क्या बोलेगा, ये आप लोगों का अपना विवेक है। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या ये मुद्दा भटकाने की सबसे बड़ी टैक्टिक्स मिल गई है आप लोगों को? जब किसी प्रश्न का जवाब ना आए तो कोई ऐसा मुद्दा पकड़ो जिस पर हंगामा बरपे और बड़ी ही आसानी से ध्यान आप लोग शिफ्ट कर दें। प्रश्नकाल के उत्तर के लिए ही तो सदन चलता है प्राची जी। ये कैसे कह सकती हैं आप कि किसी उत्तर किसी को समझ में नहीं आता है? लेकिन उत्तर सुनने का धैर्य होना चाहिए ना। भारत सरकार के किसी मंत्री को आप गद्दार कहें, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? जिसने शपथ ली है उसी पवित्र सदन में आप उनके बारे में गद्दार उसी प्रांगण में कह रहे हो, और आप सेकुलर अपने आप को बताते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हिंदू धर्म की बात आती है तो आप राम को काल्पनिक बता देते हैं। सिख धर्म के बारे में अगर आपको प्रेम नहीं हो या ज़्यादा प्रेम हो या उससे सेकुलर दिखाने के लिए आप ऑपरेशन ब्लू स्टार में जूता पहन करके वहाँ पे सेना को घुसवा देते हैं श्री हरमंदिर साहिब में। ये सिखों के प्रति, और ठीक है मैं मानता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी से आप निकल करके गए हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैंने गद्दार कह दिया। तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय पे आप उनके सामने बिल फाड़ दिए थे, क्या वो सम्मान करने का तरीका था? मैं कहता हूं कि इस तरह की हरकतें करने का क्या मतलब है, क्या संदेश देश को देना चाहते हैं? और मैं ये समाजवादी पार्टी भी पता नहीं क्यों न क्यों सुर में मिलाती है। भाई समाजवादी आप हैं, अवसरवादी मत बनिए। उनकी हरकतें अगर आप भी करेंगे तो जो हश्र उत्तर प्रदेश में आप लोगों का हो रहा है, आने वाले चुनाव में वही स्थिति होगी जो बिहार में 6 विधायकों की रह गई है कांग्रेस की स्थिति। पता नहीं समाजवादी पार्टी भी 6-7 पे रह जाए। मैं कहता हूं कि संसदीय मर्यादा का पालन करिए। और एलओपी का एक बड़ा पद होता है, आप उसको उसका निर्वहन करिए। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, आप भारत सरकार को बोलने नहीं देते। आए दिन एलओपी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल आप लोग उठाते रहते हैं। आए दिन आप कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल बताते रहते हैं। और अब तो ये हद हो गई ना, आपने एक शब्द जो 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी, आपने उसे पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया ना। ये आई वॉश नहीं तो क्या है, या मुद्दा भटकाने की कोशिश नहीं तो क्या है? सड़कों पर निकल गए हैं बीजेपी के सारे नेता और आप कह रहे हैं सिखों का अपमान है, सिखों का अपमान है। क्यों? प्राची जी, मैं ये कहता हूं कि सदन में मैं बोलने नहीं देता हूं या एनडीए बोलने नहीं देती है, ये तो गलत बात है ना। बोलने के नियम और कायदे बने हुए हैं। अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो वो किस नियम के तहत होगा, इतनी तो जानकारी एलओपी को होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं जो बोलूं वो किसी कानून में आए या ना आए। चूंकि मैं बड़े परिवार का लेगेसी लेकर के आता हूं, मैं जो बोलूंगा वही सदन के अंदर में कानून होगा। तो क्या एक व्यक्ति को खुश करने के लिए भारत को गैर कानूनी तरीके से सदन चलाने की आप सलाह दे रहे हैं, या मैं कोई कानून को ना मानूं? ऐसे समय में मुझे लगता है कि सभी विपक्ष के नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया कृत्य का समर्थन करें या भारत में कानून की स्थापना करें, सदन को कानूनी रूप से चलने दें। मैं जवाब ले लेती हूं, आपकी उम्मीदें समाजवादी पार्टी से ज्यादा लग रही हैं मुझे। मैं जवाब ले लेती हूं। आशुतोष जी आपकी बात का जवाब देंगे। आशुतोष जी, धीरेन्द्र जी कह रहे हैं आपकी नैतिकता की बात कर रहे हैं। भाई ये तय आप लोगों को करना है कि ऐसी भाषा का आपको समर्थन करना है या अपने आप को अलग कर लेना है? नहीं, धीरेन्द्र जी ने शुरुआत में डिबेट सुनी नहीं, लेकिन मैं इनकी जवाब का जवाब देता हूं कि क्या नियम है और कैसे नियम है।
मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूं और 10 सेकंड की ये क्लिप में देखिए। लोकसभा स्पीकर 2020 में उन्होंने साफ साफ कहा है राष्ट्रपति अभिभाषण पे आप वो सारी बातें बोल सकते हैं जो राष्ट्रपति भाषण में नहीं लिखी या जोड़ी जा सकती है, लेकिन 2026 में कहते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान वही बातें बोली जाएंगी जो राष्ट्रपति भाषण में है। और आप सुनिए इस क्लिप को और देखिए अपने हिसाब से। बता दूं 352 में क्या है। 352 में ये है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, ये ना प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है, ये यहाँ पर ज्यादा सुनो मेरी बात। प्रेसिडेंट एक मिनट में रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता मैं पढ़ लूँ। राष्ट्रपति ठीक है आशुतोष जी, आपकी रीडिंग, आपकी फाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे पता है एलओपी को इसीलिए बार बार टोका जा रहा था कि वो ऐसी किताब का जिक्र कर रहे थे जो प्रकाशित ही नहीं हुई थी। सुन रहे हैं आप आशुतोष जी? चिपराची जी, वो किताब ही आज प्रकाशित भी हो गई और आपके सामने दे भी दी गई है लोकसभा लेकर आ में। गए आज तो राहुल गांधी, यही तो बात कर रहे लेकर आ हैं। गए। सारे मुद्दे की कहानी यही है कि ये आज प्रकाशित बुक को दिखाया गया है। अगर आपके वहां पे रिपोर्टर्स थे इंडिया टीवी पे, बिल्कुल थे आशुतोष जी, और हमने वो किताब और वो राहुल गांधी की तस्वीर भी दिखाई है। निश्चिंत रहिए, 2 दिन लगे लेकिन कम से कम ढूंढ कर लाए। देश में तो प्रकाशित नहीं हुई, विदेश में चलिए प्रकाशित हुई है, वही किताब लेकर आए। वो 2 दिन से यही तो उनसे पूछा जा रहा था, इसका जवाब राहुल गांधी जी के पास भी नहीं था, इसलिए उनको रोकना पड़ा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जो आशुतोष जी कह रहे हैं। भाई आज तो किताब भी ढूंढ लाए राहुल गांधी। एक मिनट चलिए इसको भी क्लियर कर देते बोलिए, इसको भी क्लियर कर देते। 10 सेकंड प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड में अगर कंप्लीट किताब प्रकाशित नहीं हुई थी तो 1 मिनट जी, 10 सेकंड में मैं इसका जवाब आशुतोष जी को देना चाहता हूं। 10 सेकंड। किताब में जो बात जिसके राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला था वो कारवा मैगजीन में प्रकाशित हो चुकी थी। कारवा मैगजीन इस देश में 1940 से प्रकाशित हो रही है, जिसको प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया ऑथराइज करता है। यही नियम तो बार-बार सदन के अंदर बताया जा रहा था कि किसी मैगजीन को, किसी अखबार को कोट नहीं किया जाएगा सदन के अंदर। यही नियम बार-बार माननीय स्पीकर बता रहे थे और इसीलिए राहुल गांधी को बार-बार टोका जा रहा था। प्रेम शुक्ला जी, निशिकांत दुबे ने किया है सदन में खड़े होकर, तब क्यों नहीं रोका गया? अपने टाइम पर नियम याद नहीं आते आप लोगों को, लेकिन विपक्ष का कोई नेता अगर उसी तरीके से आप लोगों की पोल खोले तो आप नियमों का हवाला देते हैं। फिर आ रही हूँ, एक सेकंड। नहीं, दरअसल वो पोल खोलने की उनकी कोई औकात ही नहीं है। मुद्दे की बात है कि जिस नियम 349 का जिक्र आदरणीय आसन से हुआ, आदरणीय आसन ने कहा कि एक अप्रकाशित बुक और उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन नहीं दिया है, उसका भारत में सर्कुलेशन प्रतिबंधित है और ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के धारा 97 और 99 का उल्लंघन है ये। उसके बाद आज भी जिन निशिकांत दुबे की ये चर्चा कर रहे हैं, आज भी आसन ने वही व्यवस्था दी। आज भी आसन ने कहा कि नियम 349 के तहत आप इन किताबों का, हालांकि प्रकाशित किताबों का जिक्र कर रहे थे। आ रही हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। फिर बीच में बोलने लगे भाई, बीच में नहीं, फिर बीच में बोलने लगे और चला जाता है सर। इनको रोक क्या है भाई? रुके चंद्रमोहन जी, इनको मौखिक अतिसार है। बोले प्रेम जी। मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोला, अभी फिर बोल रहे थे, रोक दिया सर। मैं इनको धैर्य से सुन रहा था ना। इनको मौखिक अतिसार है, बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आज भी जब निशिकांत दुबे जी एडविना के और नेहरू के संबंधों की पुस्तक, जब जो है बाकायदा एमओ मथाई की पुस्तक जो नेहरू जी के कुकृत्यों का पूरा पोथा लेके बैठी है, जो एंडरसन के संदर्भ में बोफोर्स की पुस्तक, इन सारे पुस्तकों का जब जिक्र कर रहे थे तो आसन से व्यवस्था दी गई कि नियम 349 के तहत आप इन पुस्तकों का जिक्र नहीं कर सकते, आपको ये जो है रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। आज भी आसन ने यही व्यवस्था दी है। आसन ने दोनों पर अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं दी। कृपा करके लोकसभा की कार्यवाही को ठीक से, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूं कि आसन क्या व्यवस्था दे रहा है, और आसन ने जो व्यवस्था दी उसका उल्लंघन करते हुए श्रीमान राहुल गांधी, जो भारत में अप्रकाशित पुस्तक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोक लगाई है, और इस तरह का रोक लगाने वाली अगर कोई पुस्तक की प्रकाशित किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 और 99 के तहत आपराधिक कृत्य है।
उस आपराधिक कृत्य का विस्तार है, ऐसी पुस्तक को लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर सवाल विपक्ष का ये आता है आपसे, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे रोका कि गया है, किताब उसको लेकर आप लोग टहलना ये जानबूझकर भी प्रकाशित उस होने नहीं दे आपराधिक रहे। कृत्य का विस्तार है। भाई उस किताब में जरूर ऐसी कोई Yes. बातें हैं जो मतलब इसमें सच जो जो फिर इसमें रोकना है, प्रकाशित भाई, नहीं होने कैसे दे रहे हैं। आप रुक जाएं चंद्रमोहन जी, मुझे सवाल करने दे, फिर बोलिएगा। देखिए प्राची जी उसको भी समझ लीजिए, चंद्रमोहन जी, प्राची जी रुके, अच्छा प्रश्न है, आवाज इसका आओ। भी उत्तर समझ लीजिए। बोले प्राची जी ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। बोले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चूंकि हमारी जब कोई एक रिटायर्ड कोई जनरल, जब हमारी थल सेना का अध्यक्ष कोई रिटायर होता है और अगर उसकी पुस्तक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत की सेना की तैनाती के संदर्भ में है, भारत की सेना की नीतियों के संदर्भ में है, तैनाती और नीतियों के बारे में जानकारी यदि शत्रु देशों तक जाएगी तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ठीक। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नियमावली बनाई है कि जिन जानकारियों से शत्रु देश लाभ उठाकर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, ऐसे अंशों का प्रकाशन प्रतिबंधित है। चलें, तो ठीक, भारत चंद्रमोहन जी। में किसी भी सेना के प्रमुख के लिए ये प्रतिबंधित है। ठीक है तो ऐसे में जो है इसमें नया क्या है, भारत की चंद्रमोहन सुरक्षा जी, महत्वपूर्ण नहीं है देखिए, क्या? क्या ये नियम चुप नहीं हो तो मैं जानते बोलूं। हैं नेता विपक्ष, और फिर ना बोलने की बौखलाहट ऐसी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिससे बवाल हो जाए, सेल्फ गोल हो जाए? देखिए बिल्कुल कोई सेल्फ गोल नहीं। प्राची जी, मैं कैमरामैन बोलूंगा कि एक पिक्चर दिखाएंगे। ये एक प्रसिद्ध अखबार की है हिंदुस्तान के, जिसने अभी ये पिक्चर डाली है, मैंने अभी ट्विटर से निकाला इसको। और इसके अंदर जब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और नीचे रवनीत बिट्टू खड़े हैं, उसी के अंदर राहुल गांधी जी के साथ इसी धर्म के 4 सिख सांसद और खड़े हैं, और रवनीत बिट्टू उन सभी सांसदों को देश का दुश्मन और गद्दार बोल रहे हैं। यानी जिस तरह से एक कौम का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उसी तरह से एक व्यक्ति पूरी कौम के लिए देश के गद्दार का वचन कह रही है। क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जवाब दे सकते हैं? ये एक प्रसिद्ध अखबार है हिंदुस्तान का, ये वो है। और ठीक उसी तरह से उस किताब के हवाले से पूर्व सेना अध्यक्ष अगर अपनी बात देश के सामने कहना चाहते थे और उनकी बात को ना कहे जाना, क्या उन्होंने राहुल गांधी जी की बात का कंडम किया? मुझे एक नहीं बात किया। बताएं ना चंद्रमोहन क्या अगर जी, वो किताब मुझे लिखना एक बात चाहते थे, बताएं। जब चलिए, उन्होंने आप दैनिक पेपर की कटिंग ढूंढ कर एक लिया है। चैनल के ऊपर बैठ के कहा आपको ये कि मैंने चिन्हित करना किताब पड़ा की कि परमिशन जिस वक्त सरकार राहुल से गांधी मांगी जी और बोल मुझे रहे नहीं थे, दी गई। जिस वक्त ये क्या पूरा ऐसा सच वाकया है जो हो रहा था, छुपाया कुछ जा रहा और है? सिख सांसद कौन भी सी वहां ऐसी खड़े पर्दादारी है थे। जिसको आपको ये छुपाया जा क्लियर रहा है? करना पड़ा चंद्रमोहन जी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जरूरत क्या थी? आप देश के चुने हुए सांसद को, भारत सरकार में मंत्री को, देखिए, बिल्कुल। जो मकर द्वार से संसद के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, आप वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप करिए। जरूरत क्या थी एलओपी को गद्दार शब्द के इस्तेमाल करने की? देखिए ये मुद्दा ही नहीं है प्राची जी। मुद्दा देश के अंदर आज भी वही है कि नराणे जी की जो बात का जवाब वो पूछ रहे हैं, जो ये कहा जो आपको उचित लगे वो करो, वो मुद्दा है। मुद्दा आज ये है जो विक्लिस्ट फाइल आई है उसमें चंद्रमोहन जवाब जी, का आप मुद्दा है। बेशक कहते रहे मुद्दा ये आज मुद्दा है नहीं कि है, देश लेकिन के इसे अंदर मुद्दा तो भारतीय बच्चे और जनता पार्टी बच्चियां ने क्यों बना गायब लिया हो रही है। हैं? और अगर मुद्दा आप आज ही इस लोगों की बात का है कि डेफिनेशन को मैं अमेरिकन मानूं डील चंद्रमोहन जी, ठीक फिर तब मुझे जो खत्म फाइनल करना होगी, है। एक जब क्लैरिटी मुझे दे दीजिए। व्यक्ति का आपने प्रेशर सुनिए झेलना सुनिए पड़ गया। सुनिए सुनिए क्या देश के चंद्रमोहन जी, आपने जो प्रधानमंत्री मुझे ट्रंप डेफिनेशन है? दी है क्या हर कि आपकी information पार्टी सब को देश अगर की कोई जनता को छोड़कर देंगे? चला जाएगा देश तो के उसे हम और प्रधानमंत्री क्या हमारे कहें? देश के सुनिए प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी। आपकी पार्टी को कोई छोड़कर चला जाएगा तो हम उसे और क्या कहें? तो आपकी पार्टी को तो ममता बनर्जी भी छोड़कर गई हैं, शरद पवार भी छोड़कर गए हैं, तो क्या इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप उनके लिए? देखिए इससे ज्यादा घृणित तरीके से और घृणित वासना के साथ जो शब्द कल संसद के अंदर और आज संसद के अंदर जवाब नहीं है पूर्व इस बात का प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जवाहरलाल जी नेहरू जी आपके के लिए पास। बोलेगे। मैंने क्या दो वो नेताओं के नाम आपके शोरे वाले सामने दिन रखे थे? जो आपकी क्या डेफिनेशन आप पे फिट इन बैठते भारतीय हैं, लेकिन जनता आप पार्टी चले के गए पूर्व इधर उधर। प्रधानमंत्री यही मेरी आदत एक है बात आप पूरी लोगों होने की। चलिए, दीजिए, इतना ही बिल्कुल समय एक था मेरे पास। देखो, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।